हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता है कि ब्रह्मांड का हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है बिकॉज ऑफ द अट्रैक्टिंग फोर्स एक्टिंग बिटवीन द ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है m1, लेट से इसका मास है m1 और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास है m2। तो ये दोनों एक दूसरे पर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, अट्रैक्टिंग फोर्स लगा रहे हैं और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं r है। तो ये जो यूनिवर्सल लॉ है ग्रेविटेशन का, ये कहता है कि इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स एक्ट कर रहा है दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। और ये लॉ कहता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 m2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के स्क्वायर के। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r है तो f इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा r स्क्वायर के, यानी कि जितनी ज्यादा डिस्टेंस उतना कम फोर्स। एग्जांपल से समझते हैं, हमारे पास दो मैग्नेट हैं, एक बड़ी मैग्नेट है एक छोटी मैग्नेट है, दोनों को पास पास रखेंगे यानी कि डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, तो दोनों एक दूसरे को ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगी। और अगर दोनों की हम डिस्टेंस क्या करें, बढ़ाएं, तो फोर्स क्या होगा, कम होगा, दोनों एक दूसरे पर कम फोर्स अप्लाई करेगी। तो यहाँ से अगर हम इन दोनों इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को कंबाइन करें तो हमें फॉर्मूला मिलता है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हमारे पास कॉन्स्टेंट जो आएगा वो आएगा कैपिटल जी। कैपिटल जी क्या है यहाँ पर, ये है हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट, यानी कि पूरे ब्रह्मांड में आप कहीं भी चले जाओ इस कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है। और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11। यूनिट कैसे निकालेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg इनवर्स स्क्वायर। कैसे निकाली हमने यूनिट, r को इधर भेज देंगे और m1 m2 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास जी की यूनिट निकल जाएगी, दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर kg इनवर्स स्क्वायर। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।